तो रूस और यूक्रेन के जंग के बीच बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद किया है। पुतिन का दावा यह है कि पोलैंड नेटो के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश को रच रहा है। तो क्या है पोलैंड की साजिश, आपको बताएंगे और साथ ही आपको समझाएंगे कि क्रीमिया पर ज़ेलेंस्की की धमकी कैसे वर्ल्ड वॉर कराने वाली है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या है, यह देखिए आपके सामने। पोलैंड पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा खुलासा। पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश में है पोलैंड, यह दावा किया गया है पुतिन की तरफ से। पोलैंड की बेलारूस के कुछ हिस्से पर कब्जे की कोशिश। तो पोलैंड को लेकर यह दावा करते हुए व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं कि बेलारूस के कुछ हिस्से पर पोलैंड की तरफ से कब्जा करने की कोशिश की गई है। तो दावे में और क्या बड़ी बात है, देखिए नेटो के साथ मिलकर साजिश लगातार पोलैंड रच रहा है, इस बात का भी दावा किया गया। तो पोलैंड पर यह बड़ा खुलासा, यूक्रेन का होगा बंटवारा, यह एक बड़ा सवाल है। पोलैंड पर पुतिन का बहुत बड़ा दावा क्या यूक्रेन के टुकड़े करना चाहता है पोलैंड। नेटो के साथ मिलकर पोलैंड की साजिश सामने आ रही है। नेटो के साथ यूक्रेन युद्ध में शामिल होगा पोलैंड, इस बात का भी दावा। पोलैंड पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जे के लिए जंग में शामिल हो जाएगा। बेलारूस के कुछ हिस्सों पर भी कब्जे की साजिश है। इस बीच पोलैंड की नेटो के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मीटिंग में पुतिन की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो युद्ध के जीतने के लिए पुतिन ने नया प्लान भी तैयार कर लिया है। पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को बेलारूस से पोलैंड भेजने की बात कही है। घुसपैठ करने के बाद प्रिगोजिन की सेना पोलैंड में महा विध्वंस करेगी। इस विध्वंस का परिणाम यह होगा कि रूस यूक्रेन जंग जीत लेगा। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर होगा तो होगा कैसे। ये पुतिन का सीक्रेट विजय प्लान है क्या, कैसे इस युद्ध को जीता जाएगा, इसी का खुलासा कर रही है हमारी ये अगली रिपोर्ट। पुतिन ने यूक्रेन विजय का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। ये वो रणनीति है जो रूस को 100% जीत की गारंटी दे रही है। एक तरफ युद्ध के मैदान में रूस के बारूदी प्रहार से यूक्रेन का संहार हो रहा है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने पोलैंड प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। क्रेमलिन के इस प्लान से न केवल यूक्रेन की हार होगी बल्कि नेटो को भी बड़ी चोट पहुंचेगी। पुतिन वैगनर को बेलारूस से पोलैंड भेजने वाले हैं। पोलैंड इस वक्त नेटो के हथियारों का सेंटर है। पश्चिमी देशों के हथियार पहले पोलैंड पहुंचते हैं, फिर वहां से यूक्रेन को सप्लाई होते हैं। युद्ध में रूसी सेना ने यूक्रेन के हथियारों को खत्म कर दिया। अब पुतिन यूक्रेन की हथियार सप्लाई पूरी तरह से काटने वाले हैं। यही वजह है कि अब बेलारूस में मौजूद वैगनर लड़ाके पोलैंड में घुसपैठ करेंगे। वैगनर के टारगेट पर हथियारों के वो सेंटर होंगे जहां से यूक्रेन को बारूद सप्लाई हो रहे हैं। प्रिगोजिन के लड़ाके नेटो के हथियारों को रास्ते में ही नष्ट कर देंगे। यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियार नहीं मिल पाएंगे और इस तरह ज़ेलेंस्की सेना सरेंडर को मजबूर हो जाएगी। यही वो विजय प्लान है जिससे पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। इस बात से पोलैंड दहशत में है। बेलारूस में वैगनर्स के पहुंचने के साथ ही पोलैंड ने बेलारूस से लगती अपनी सीमा पर सेना बढ़ा दी है। इसे रूस ने उकसावे की कार्रवाई करार दिया है। पुतिन ने भी पोलैंड को चेतावनी दे दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर पोलैंड ने बेलारूस पर हमला किया तो ये रूस पर हमला होगा। रूस इससे बर्दाश्त नहीं करेगा। बेलारूस के खिलाफ आक्रामकता दिखाने का मतलब रूस के खिलाफ आक्रामकता दिखाना होगा। इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। पोलैंड वैगनर पर नजर रख रहा है तो रूस पोलैंड की सेना पर। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, बेलारूस और रूस के खिलाफ पोलैंड की शत्रुता पर हमें अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। जाहिर है रूस लगातार पोलैंड पर दबाव बना रहा है, पहले वैगनर को बेलारूस भेजकर और अब आक्रामक बयान जारी करके। ऐसा लग रहा है कि क्रेमलिन वैगनर के जरिए पोलैंड पर काबू करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि क्रेमलिन वैगनर के जरिए पोलैंड पर काबू करना चाहता है।
पोलैंड को डराने और धमकाने के पीछे का मकसद ये है कि वो यूक्रेन की मदद से पीछे हट जाए। अगर ऐसा हुआ तो ना यूक्रेन को पोलैंड का साथ मिलेगा और ना ही पोलैंड के जरिए मिलने वाले हथियार। ऐसे में यूक्रेन के पास एक ही विकल्प बचेगा और वो है सरेंडर। और इस तरह पुतिन का प्लान सफल हो जाएगा, रूस को युद्ध में जीत हासिल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।